के साथ ना कोई काउंसलिंग किया है, ना ही हमारा कोई इंटरेक्शन होने देते बच्चे के साथ। टोटली ब्रेन वॉश, टोटली। एक दिन के बाद दूसरे दिन भगता है जैसे इसको कोई लगा। मेरी 28 साल की परवरिश इसको बालों ने बर्बाद कर दी सर। आज जहां महंगाई आसमान छू रही है और एक आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, ऐसे में हम देखते हैं कि धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले इन बाबाओं की सेहत या फिर ऐशो आराम पर इस ड्विंडलिंग इकोनॉमी का कोई ज्यादा असर पड़ता नहीं दिखाई देता। और इसी कड़ी में आते हैं इस्कॉन जैसे संस्थान, जो दावा तो समाज सेवा का करते हैं और जिनका सबसे बड़ा काम धर्म का प्रचार प्रसार करना और लोगों को भक्ति की राह पर चलने का ज्ञान देना होना चाहिए। वो खुद ही भक्ति के नाम पर बिजनेस करते हैं और हर साल धर्म के नाम पर करोड़ों अरबों कमाते हैं। यही नहीं, ऐसी और भी कई ऑब्जेक्शनेबल चीजें हैं जो इस्कॉन पर सवाल उठाने को मजबूर करती हैं। जैसे ये कि इस्कॉन अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा अमेरिका क्यों बेचता है, या फिर ये ऑर्गेनाइजेशन स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों को टारगेट क्यों करती है, और क्या असल में इस्कॉन हमारे यूथ को ब्रेन वॉश करके उन्हें साधु बना रहा है। तो आज जानेंगे इस वीडियो में मिलकर कि क्या है इस्कॉन की वो डार्क साइड जिसके बारे में कोई भी खुलकर कुछ नहीं बोलता। हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के मामले में इस्कॉन भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है। 6 कॉन्टिनेंट्स और 150 से भी ज्यादा देशों में मौजूद 650 से ज्यादा मंदिरों वाले इस्कॉन के दुनिया भर में 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। लेकिन इन फॉलोअर्स को भी कृष्ण भक्ति से इतर इस्कॉन एज एन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज्यादा नहीं पता। तो जानकारी के लिए बता दें कि इस्कॉन की शुरुआत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिन्हें ज्यादातर लोग श्रीला प्रभुपाद के नाम से जानते हैं, उन्होंने ही द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस के नाम से की थी। उनके गुरुजी थे भक्ति वेदांत सरस्वती, जो चाहते थे कि भगवान कृष्ण के बारे में पूरी दुनिया जाने और उनकी भक्ति करे। अपने गुरु के इसी सपने को पूरा करने के लिए स्वामी प्रभुपाद 60 के दशक में अमेरिका चले गए। उन्होंने वहाँ देखा कि अमेरिका के कई यंगस्टर्स समाज के नियम कानूनों से इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं कि उन्होंने समाज का विरोध करने के लिए एक अलग ही अंडरग्राउंड मूवमेंट चला दी है, जिसमें साइकेडेलिक का एक बड़ा योगदान था। और दोस्तों, इसे ही इतिहास में हिप्पी मूवमेंट कहा गया। ये लोग लंबे खुले बाल रखते, घर में रहने की जगह सड़कों पर ही रहते और हमेशा नशे में धुत होकर नाचते गाते रहते। इन लोगों को हिप्पीज कहा जाने लगा। स्वामी प्रभुपाद ने इन्हीं हिप्पीज को प्रभु की भक्ति में लगाने का प्रण लिया और फिर उन्हीं के साथ रहने लगे। वो उन्हें श्री कृष्ण के बारे में बताने लगे और देखते ही देखते जो हिप्पीज नशे में धुत रहते थे वो कृष्ण भक्त बनने लगे और कीर्तन भजन में अपना समय बिताने लगे। फिर श्रीला प्रभुपाद ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में इन्हीं हिप्पीज को अपने साथ मिलाकर 13 जुलाई 1966 के दिन इस्कॉन की शुरुआत की, जो आज इतना बड़ा और पावरफुल हो गया है कि इसे मानने वालों में दुनिया की बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज जैसे स्टीव जॉब्स, रॉक बैंड बीटल्स और अल्फ्रेड फोर्ड तक का नाम शामिल है। यहाँ तक कि स्टीव जॉब्स को जब उन्हीं की कंपनी से निकाल दिया गया था और उनके पास अच्छा खाना खाने के पैसे तक नहीं थे, तब वो कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर इस्कॉन टेम्पल जाते ताकि उन्हें अच्छा खाना मिल सके। इसके बारे में दुनिया को स्टीव ने खुद ही बताया। अब जैसा कि हमने बताया कि श्रीला प्रभुपाद के साथ शुरुआत में ज्यादातर हिप्पीज ही थे, जिन्होंने शुरुआत में तो इस्कॉन का प्रचार प्रसार भी किया, लेकिन अपनी नशे की लत के चलते बदनाम भी किया। जैसे अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में लगूना बीच है, जहां एक टाइम पर इस्कॉन का एक फेमस टेम्पल हुआ करता था। यहीं पर 80s में कैलिफोर्निया पुलिस ने एक आदमी को उसकी कार से अरेस्ट किया। पुलिस को उसके पास से $1 मिलियन से ज्यादा कीमत के मिले थे। और हैरान करने वाली बात ये थी कि पुलिस ने जिस आदमी को अरेस्ट किया था उसका नाम था एलेक्स कुलिक, जो लगूना बीच वाले इस इस्कॉन टेम्पल का अहम हिस्सा था। यहाँ तक कि जब स्वामी प्रभुपाद इंडिया आ गए थे और बीमार थे, तब एलेक्स उनसे मिलने इंडिया आए थे और तब स्वामी जी ने एलेक्स की तारीफ भी की थी। लेकिन फिर जब एलेक्स के साथ पकड़ा गया, तब इस्कॉन ने एलेक्स को पहचानने तक से इनकार कर दिया, जिसके जवाब में कैलिफोर्निया पुलिस ने ऐसे कई सबूत पेश किए, जिससे ये साबित हो गया कि एलेक्स न सिर्फ इस्कॉन का हिस्सा है, बल्कि लगूना बीच इस्कॉन टेम्पल के प्रेसिडेंट भी उसके इस रैकेट में शामिल थे। तब जाकर इस्कॉन को ना चाहते हुए भी एलेक्स से अपने इन रिश्तों को एक्सेप्ट करना पड़ा। लेकिन ये कोई पहला या फिर इकलौता मौका नहीं था जब इस्कॉन से जुड़े लोगों का नाम इस तरह के क्राइम के मामलों में सामने आया हो, बल्कि ऐसे कई मौके रहे जब इस्कॉन को अपने इन्हीं हिप्पी डिवोटीज की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इन डिवोटीज पर वेपन से लेकर मर्डर, किडनैपिंग और ट्रैफिकिंग तक के आरोप लग चुके हैं। इस्कॉन दावा करता है कि अब वो इन चीजों पर कड़ी नजर रखता है, लेकिन हाल ही में कुछ दिन पहले ही हरियाणा के इस्कॉन टेम्पल में कुछ पाकिस्तानी नागरिक
जो मंदिर में साधु बनकर इलीगली इंडिया में रह रहे थे, उन्हें अरेस्ट किया गया। और ये प्रॉब्लम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर तक सीमित नहीं है। जो इस्कॉन कल तक भूखों को खाना खिलाने और गरीब बच्चों को एजुकेट करने का काम करता था, वही आज बच्चों का ब्रेन वॉश करके उन्हें साधु बनाने में लगा है। जरा इन क्लिप्स को देखिए। हमें उन सारी किताबों की, प्रभुपाद जी के जितने भी शास्त्रीय आदि ग्रंथ है, उन सारी चीजों का अध्ययन करना है। आपका नाम क्या है? लीजिए भगवद गीता लीजिए, बहुत अच्छे पुस्तक है। महबूब जी उर्दू पढ़ते? हाँ पढ़ेगा। उर्दू आप खेले। ये सब पढ़े लिखे अच्छे घरों से आने वाले होशियार लड़के हैं और ये क्या कर रहे हैं आप भी देख सकते हैं। सुनने में ये आपको शॉकिंग लग सकता है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में इस्कॉन पर बच्चों को ब्रेन वॉश करके उन्हें साधु बनाने के कई आरोप लग चुके हैं। इनसे मिलिए ये है दिशांत पटेल, अहमदाबाद का रहने वाला 28 साल का माँ बाप का इकलौता बेटा, जो एक दिन अचानक घर छोड़कर इस्कॉन चला गया और वहाँ साधु बन गया। दिशांत के माँ बाप को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने उसे वापस घर लाने की कई कोशिशें की। वो उसके सामने रोए, गिड़गिड़ाए, लेकिन दिशांत का दिल ये सब देखकर भी नहीं पसीजा। उसने उनके सामने कहा कि वो अपनी मर्जी से साधु बना है और वो अब अपनी पुरानी लाइफ में नहीं लौटना चाहता। अब दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि दिशांत पढ़ा लिखा नहीं था या फिर वो बचपन से ही साधु बनना चाहता था, बल्कि दिशांत ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और इसी दौरान वो कभी कभी दोस्तों के साथ इस्कॉन भी जाया करता। लेकिन कभी कभी का सिलसिला रोज का हो गया, ये दिशांत को भी पता नहीं चला। ऐसे में दिशांत के माँ बाप करते भी तो क्या, उनका संजोया हुआ भविष्य उनसे मानो किसी ने छीन लिया हो। वो लगातार अपने बेटे से मिलने की कोशिश करते रहे, लेकिन इस्कॉन के लोगों ने उन्हें दिशांत से मिलने तक नहीं दिया। वो हर बार यही कहते कि उनका बेटा उनसे नहीं मिलना चाहता। इसके बाद दिशांत के माँ बाप को मजबूर होकर पुलिस के पास कंप्लेंट दर्ज करवानी पड़ी कि इस्कॉन वालों ने उनके बेटे को ब्रेन वॉश करके उसे साधु बना दिया है और वो चाहते हैं कि उनका बेटा घर लौट आए। लेकिन जब दिशांत को पुलिस के सामने लाया गया तो उसने साफ साफ कहा कि वो घर नहीं जाना चाहता और वो अब हरे कृष्णा मूवमेंट के लिए ही काम करेगा। पुलिस भी इसे लेकर क्या ही कर सकती थी, क्योंकि दिशांत कोई छोटा बच्चा तो था नहीं, बल्कि एक एडल्ट था जिसे कानूनी तौर पर अपने डिसीजंस लेने का हक है। अब ऐसे में सवाल तो उठता है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान दिशांत के साथ ऐसा हुआ क्या कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर साधु बन गया, और इस्कॉन ऐसा करता क्या है कि ये पढ़े लिखे लोग लाखों की नौकरी छोड़कर साधु बनने को तैयार भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब है स्पिरिचुअल फ्रीडम। आज जहाँ हर धर्म संप्रदाय में पूजा करने के अलग अलग टाइम और नियम है, वहीं इस्कॉन में ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो तो ये कहते हैं कि आप किसी भी वक्त सिर्फ हरे कृष्ण हरे राम का जाप कर लो, उतने में ही आपकी पूजा हो जाती है, जो आज के नौजवानों के लिए काफी कन्वीनियंट है। इसके अलावा जो दूसरी चीज यंगस्टर्स को इस्कॉन की तरफ अट्रैक्ट करती है, वो है इस्कॉन की पॉजिटिव और ग्लैमराइज्ड इमेज। सोशल मीडिया के इस दौर में जब यंगस्टर्स इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करते करते इस्कॉन टेम्पल्स में लोगों को हरे कृष्ण हरे राम की धुन पर बेफिक्र होते नाचते गाते देखते हैं, तो उनके मन में भी आता है कि भक्ति का असली रस तो ये इस्कॉन वाले ले रहे हैं। और ऐसे में जब कोई भक्त इस्कॉन की इस ग्लैमराइज्ड इमेज से अट्रैक्ट होकर इस्कॉन मंदिरों में जाना शुरू करता है, तब इस्कॉन सीधे उन्हें अपने साथ नहीं जोड़ लेता, बल्कि पहली मीटिंग में इस्कॉन के लोग सिर्फ कृष्ण भक्ति की ही बातें करते हैं और लोगों को सनातन धर्म से जुड़ने को कहते हैं। वो इस बात का प्रचार जरूर करते हैं कि इस्कॉन हर दिन लाखों लोगों को खाना खिलाता है। कोविड जैसे मुश्किल दौर में वो आगे बढ़कर लोगों की मदद करता है और गवर्नमेंट के कई प्रोजेक्ट से जुड़कर वो गरीब और बेसहारा लोगों को सहारा देता है। और दोस्तों, एक हद तक ये सब सच भी है। इस्कॉन इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर अलग अलग स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 8 लाख बच्चों को फ्री में खाना खिलाता है। इसके अलावा इस्कॉन अपने छोटे से छोटे इवेंट को भी बड़े ही ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करता है, जिससे इनकी चकाचौंध बाकियों से अलग ही नजर आती है। इसका असर लोगों पर तब और गहरा होता है जब वो ये देखते हैं कि विदेश में रहने वाले लोग, जिनका हिंदू धर्म या फिर भगवान कृष्ण से सीधे कोई लेना देना तक नहीं, वो भी अपना सब कुछ छोड़कर कृष्ण भक्ति में लगे हैं। तो उन्हें लगता है कि इस्कॉन कुछ तो अच्छा कर ही रहा है, जिसकी वजह से ये लोग उनसे जुड़े हैं। पर उन्हें ये नहीं पता होता कि जिन विदेशी साधुओं को देखकर वो अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें इस काम के लिए मोटी सैलरी पर हायर करके विदेशों से भारत लाया जाता है। ये बात और है कि इस्कॉन इन चीजों को कभी क्लियर नहीं करता कि उनके कौन से वर्कर्स वॉलंटियर्स हैं और कौन से पेड रोल्स पर। बच्चों पर भी इसका असर पड़ता है। अब आप भागवत को ही ले लीजिए। 3 साल की छोटी सी उम्र में जब इसके दूध के दांत भी नहीं टूटे, ये बच्चा कृष्ण भक्ति करता है और साधु बन चुका है। अब क्या कोई सोच सकता है कि 3 साल का छोटा सा बच्चा, जिसने अभी ठीक से दुनिया को देखा तक नहीं, मुंह माया तो अभी जानी भी नहीं, वो साधु बन गया? क्या वो बड़ा होकर भी यही करना चाहेगा? खैर, भागवत तो इस्कॉन के ही स्कूल में पढ़ता है, लेकिन इस्कॉन इसके अलावा भी कई ऑनलाइन प्रोग्राम, संडे स्कूल्स और नॉन रेजिडेंसी जैसे प्रोग्राम चलाता है, जिसके जरिए वो पढ़ने वाले बच्चों को खुद से जोड़ता है।
वो 8th 9th के स्टूडेंट्स के लिए गीता क्विज जैसे कॉम्पिटिशंस रखते हैं, उन्हें सर्टिफिकेट और भागवत गीता देते हैं ताकि जीतने वाले बच्चों को प्रोत्साहित करके उन्हें अपनी संस्था की तरफ खींच सके। ऐसे में जिन बच्चों को स्कूल सिलेबस या फिर स्पोर्ट्स में कुछ खास रिकॉग्निशन नहीं मिला होता, वो इन कृष्णा डिवोटी से सम्मान और पहचान पाकर ये सोचते हैं कि शायद मैं यही सही कर सकता हूँ, और इस तरह वो इस्कॉन के साथ जुड़ जाते हैं। इस्कॉन खासकर बड़े बड़े कॉलेजेस जैसे IIT NITs को भी टारगेट करता है, जिसका सबूत है कि वर्तमान में इनके कई डिवोटीज जैसे अमोघ लीला प्रभु, गौर गोपाल दास और गौरंगा दास इन्हीं इलीट जगहों से पढ़कर निकले हैं। कोई अपनी पढ़ाई के दौरान इस्कॉन में आ गया, तो कोई विदेश में जॉब करने के दौरान, और उसके बाद उन्होंने सब कुछ छोड़कर साधु बनने का फैसला ले लिया। दिशांत भी इसी तरह इस्कॉन में आकर साधु बन गया। अब उसका ब्रेन वॉश किया गया है या नहीं, ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन इसके अलावा भी इस्कॉन पर कई और आरोप लग चुके हैं। जैसे लेटेस्ट सोशल एक्टिविस्ट राजीव दीक्षित ने इन पर आरोप लगाया था कि इस्कॉन हर साल करोड़ों रुपए भारत से अमेरिका भेजता है, क्योंकि ये एक अमेरिकी संस्था है। और दोस्तों ये बिल्कुल सच भी है, क्योंकि कहने के लिए तो इस्कॉन सनातन धर्म के लिए काम करने वाली एक संस्था है, पर इसे संभालने वाली वर्किंग कमेटी में सिर्फ 2 या 3 इंडियंस हैं। यहाँ तक कि इस्कॉन से इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स जो भारत में इस संस्था का काम करते हैं, उसके हेड भी एक अमेरिकन है, जिनका नाम जय पताका स्वामी या फिर गोल्डन जॉन है। अब इन्हें सनातन धर्म के बारे में कितना पता है, हम इस पर सवाल तो नहीं उठा रहे, लेकिन राजीव दीक्षित की ही तरह भारत के और भी कई साधु संतों ने इस्कॉन पर इस तरह के एलिगेशंस लगाए हैं। अब इस्कॉन की माने तो उनके मुताबिक जिस जगह पर भी इस्कॉन टेम्पल होता है, उसकी सारी जिम्मेदारी उस टेम्पल की देखभाल करने वाली कमेटी की होती है, और उसे मंदिर में चढ़ावे और दान से जो पैसा मिलता है, उसी से मंदिर के रखरखाव से लेकर वहाँ काम करने वाले लोगों की सैलरी, सब चीज का खर्च निकालना पड़ता है। और अगर कोई मंदिर ऐसा नहीं कर पाता, तब उसकी मदद उसी इलाके के दूसरे इस्कॉन टेम्पल करते हैं। वहीं कई रिपोर्ट्स का तो मानना है कि इस्कॉन हर साल सिर्फ प्रसाद बेचकर ही करोड़ों रुपए कमा लेता है। अब दोस्तों ये खुद को एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहता है, पर इसके फाउंडर स्वामी प्रभुपाद अपने एक इंटरव्यू में खुद कह चुके हैं कि वो इसे एक बिजनेस मॉडल की तरह देखते हैं। इसे ऐसे समझिए, जहाँ भारत के तमाम मंदिरों में भगवान को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद 50 या फिर 100 रुपए में आ जाता है, वहीं इस्कॉन में मिलने वाले प्रसाद की कीमत 200 से 250 रुपए से नीचे नहीं होती। इसके अलावा इस्कॉन के लोग गीता के साथ साथ कई और धार्मिक किताबें और पूजा सामग्री भी बेचते हैं, और इन्हें जो दुनिया भर के बिजनेसमैन अरबों का दान देते हैं वो अलग। ये एक सुपर सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है, जिसे दुनिया के कई नामी बिजनेसमैन ओपनली सपोर्ट करते हैं। ये सब देखकर तो बहुत से लोग यहाँ तक कहते हैं कि इस्कॉन एक सीक्रेट सोसाइटी की तरह है, जिससे दुनिया भर के बड़े बड़े लोग जुड़े हैं। खैर, आप ये सब जानने के बाद क्या सोचते हैं? इस्कॉन में धर्म ज्यादा है या फिर धंधा? नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसी सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहें फैक्टिफाइड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।